बार फिर हम आज इंडियन पॉलिटी का लेक्चर लेके आए। लेक्चर नंबर 3 है और मैंने आपको कम से कम 150 के करीब पॉइंट्स बता दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के। इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनके लिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिटेल में नहीं जाते, हम सीधा फोकस करते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो दोस्तों इस लेक्चर को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमको एनकरेजमेंट मिले और हम और अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखें। तो लीजिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 है, इन विच ईयर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज एस्टेब्लिश्ड एज द थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। कोई किस साल? तो ये था 1966। तो सवाल आता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं क्या चीज़? ऑल इंडिया सर्विसेज आर दोज विच आर कॉमन इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चाहे वो IAS हो, चाहे वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह है आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन जो बनाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? 338। तो अब मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं ये बोलता हूं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच आर्टिकल। सो दिस इज आर्टिकल 338 मीन 338A। वो 338 था, ये 338A से है। Who appoints the Advocate General of State? किसी भी रियासत के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो द आंसर इज गवर्नर। तो अब इसके लिए पूछा भी जा सकता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो एक जज के लिए एलिजिबल हो, हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो। ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। Then what is the maximum term of Central Vigilance Commission? तो maximum term इसकी 4 year होता है या 65 year होता है, whichever is earlier. In which year second backward classes commission was appointed with BP मंडल एज चेयरमैन? तो 1979 में ये कमीशन बना था। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था, बहुत सारी रिकमेंडेशन हुई और उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया गया। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? कौन सा पार्ट है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डील करता है? तो यह है पार्ट 17, आर्टिकल 343 से लेकर 351। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द Supreme Court, in the High Court or that can be used for acts or bills? तो कौन सा आर्टिकल के तहत ये चीज़ बताई जाती है? आर्टिकल 361(2). ये आर्टिकल जो है लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट्स में और बिल्स में। Then UPSC, that is Union Public Service Commission, has been established under the article 315, laid down that there shall be a Union Public Service Commission for India. Then National Human Right Commission is formed in the year 1993. याद रखना, National Human Right Commission ये autonomous public body है, ये भी पूछा सकता है। This is a autonomous public body and this was established in the year 1993. Who can be the chairperson of National Human Right Commission? National Human Right Commission का चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज NV Romana. Who was the first CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? पहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन था? ये थे V. नरहरि राव। V. नरहरि राव was the first कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको ईयर एंड आई ऑफ द पब्लिक अकाउंट भी बोलते हैं। और इस अभी प्रेजेंट जो CAG है हमारा वो GC मुर्मू। GC मुर्मू जानते ही हैं कि ही वाज द फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जब हमारे UT बनी है 2019 को, जब सत्यपाल मलिक वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, देन जब UT बन गई तो GC मुर्मू को बनाया गया था हमारा LG। तो ही इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लेकिन पहले कंट्रोलर जनरल कौन थे? V. नरहरि राव। और मैंने बता दिया जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, दिस इज ऑल्सो नोन एज ईयर एंड आई ऑफ द पब्लिक अकाउंट। फिर देन नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये अपोजिशन का लीडर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में।
A money bill in parliament can be introduced with the recommendation of president. जब तक president recommend नहीं करेगा तो आप उसको money bill को introduce जो है parliament में नहीं कर सकते. Who was the only लोक सभा speaker to have become the president of India? कौन सा अकेला स्पीकर रहा है लोकसभा का जो बाद में प्रेसिडेंट भी हिंदुस्तान का बना? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी. The emergency in India in 1975 was applied under Article 352. ये 352 आप जानती हैं, this is a national emergency. Emergency तीन तरह की होती हैं, national emergency that is 52, then 356 that is state emergency, and then 360 financial emergency. बाकी पहली दोनों emergency लग चुकी हैं, 360 आज तक कभी भी नहीं लगी है हिंदुस्तान में. India's Look East policy was started by P.V. Narasimha Rao. ये पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं. इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, अगर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और आज तक 123 अमेंडमेंट हो चुकी हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में. इसी वजह से हमारा 468 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल और बहुत सारे एडिशन डिलीशन हुई है. तो ये आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी amendment in the constitution. Supreme Court judges retire upon the age of 65 years. 65 साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे. Supreme Court judge. Total number of amendment Indian Constitution is 123. बता चुका हूँ. Total number of seats in lower house of parliament. Lower house कहते हैं MPs को. तो ये लोकसभा को ये है 545. ये पहले 525 थे, फिर 545 हो गए हैं. Total number of seats in upper house of the, जिसको अब राज्यसभा बोलते हैं, ये है 250. When was the first session of लोकसभा हेल्ड? पहली बार जब इलेक्शन 1951-52 में होने के बाद पहला सेशन कब हुआ? तो ये हुआ 30 मई 1952 को. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहला स्पीकर लोकसभा का कौन था? जीवी मावलंकर. तो पूछा जा सकता है हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर? ही इज ओम बिरला. देन लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है जिसने सबसे ज्यादा लंबा पीरियड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा निभाया? तो ये है बलराम जाखड़, पंजाब के हैं. हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड इन अ ईयर? लोकसभा में कितने सेशन होते हैं? तो 3 होते हैं. जैसे विंटर सेशन हो गया, इसी तरह से 3 सेशन टोटल होते हैं. लेकिन जब भी चाहे, अगर कहीं इमरजेंसी या कोई जरूरत हो, तो प्रेसिडेंट किसी भी वक्त सेशन को समन कर सकता है. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउसेज? तो यह है उत्तर प्रदेश. मीन राज्यसभा लोकसभा में सबसे ज्यादा एमपी जो है किसके हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं. हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? यह है गुलजारी लाल नंदा. टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हिंदुस्तान में कितने हैं? तो यह 24. विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट. द सेकंड लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड इज मद्रास हाई कोर्ट. सेकंड लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड का. व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड? 1951-52. हु डिफीटेड इंदिरा गांधी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन? इमरजेंसी लगी थी, तो आप राज नारायण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को, एक ही बार इंदिरा गांधी हारी है और इंदिरा गांधी को राज नारायण ने हराया था. हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शन विद हाईएस्ट मार्जिन वोट? अनिल बासु. 5 लाख से ज्यादा मार्जिन के वोटों से इन्होंने इलेक्शन जीता था. आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट लेके जीतने वाले हैं अनिल बासु. अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट number of seats reserved for scheduled tribe in the Lok Sabha? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्व की गई हैं. तो मैं अभी कहा कि अगर प्रेसिडेंट दे देता है रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक जो है वो एज ए एक्ट कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन 6 महीने के बाद उसको फिर इलेक्शन वहां पे करवाना पड़ेगा. विच स्टेट Who is the longest serving chief minister in India? पावन कुमार चैवलिंग. सबसे ज्यादा 25 से भी ज्यादा साल उम्र ये चीफ मिनिस्टर रहे. Who is the chairman of केंद्रीय हिंदी समिति? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. Which article prohibits human trafficking and forced labor? Article 23. And in which year the election commission start the electronic voting machine in election throughout the country? Article in the year 2004. तो दोस्तों ये 40 पॉइंट मैंने आज आपको बताए. इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ. और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को. जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम एनकरेज होंगे और ज़्यादा मेहनत करके लेक्चर लेके आएंगे. और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.